आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 8 और चैप्टर हमारा चल रहा है रोड ज्योमेट्रिक्स। रोड ज्योमेट्रिक्स में हमने कल डिस्कस किया था जो कर्व्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स के पार्ट्स जो हैं, ट्रांजिशन कर्व्स, उसके बाद वर्टिकल कर्व्स जो हमें समिट कर्व क्या होता है, वैली कर्व्स क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, इनका क्या फंक्शन है, क्या एडवांटेज है। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एलिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सुपर एलिवेशन। ठीक है जी, तो सुपर एलिवेशन क्या होता है? सुपर एलिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप सिंपल सी एक भाषा से समझेंगे क्या है सुपर एलिवेशन। अगर हम रोड पे कोई व्हीकल जा रहा है हमारा, तो उस रोड एक स्ट्रेट पाथ पे एक फास्ट मूविंग व्हीकल एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो उसको क्या करना है, जो नेगोशिएट करता है जब किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे, कोई हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड के बाद क्या है वो नेगोशिएट करेगा एक हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे। ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे करेगा तो वो क्या है, वहां पे एक फोर्स एक्ट होगी। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो एक्ट होगी। ठीक है जी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगी जब, तो उस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हुई जब एक फास्ट मूविंग व्हीकल मूव कर रहा है ऑन स्ट्रेट रोड नेगोशिएट विद एक हॉरिजॉन्टल कर्व। जब हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ जब हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल स्ट्रेट रोड पे आता हुआ एक हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ नेगोशिएट करेगा, तो तब क्या होएगा, एक हॉरिजॉन्टल जो हमारी फोर्स एक्ट होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगी। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो क्या करना चाहेगी, जो रोड का सेंटर लाइन होगी, सेंटर लाइन से जो आउटर एज होएगा, आउटर एज की तरफ जो है वो हमारा जो व्हीकल है उसको टेक ऑफ, व्हीकल को क्या करना चाहेगी, बाहर की तरफ वो करना चाहेगी। ठीक है जी, व्हीकल को ऑफ, जो ट्रैक है हमारा पेवमेंट है उसको ऑफ द ट्रैक करना चाहेगी हमारे व्हीकल को। ठीक है जी, तो वो सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को करने के लिए हमारा जो ये मकसद है सुपर एलिवेशन का। ठीक है जी, तो जी इसकी वजह से जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से जो हमारा व्हीकल है वो पुश हो जाता है ऑफ द ट्रैक के क्या लगता है वो आउटर साइड से क्या करेगा, पुश करेगा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगती है। ठीक है जी, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। ताकि सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है, सुपर एलिवेशन सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जो हमारा रोड है वो रोड जो है उसका आउटर जो कर्व हमने हॉरिजॉन्टल कर्व जो यूज किया, उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्या है, हमने क्या किया है, उसके आउटर एज को क्या किया है, रेज कर दें। जब हम उस आउटर एज को क्या कर दें, अबाउ द इनर एज। ठीक है जी, रेज्ड अबाउ द इनर एज। इनर एज जो है रोड का, उससे जो आउटर एज है वो क्या कर दें, थोड़ा रेज कर दें। ठीक है जी, तो तब हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा जो व्हीकल है वो क्या हो, पुश ना हो, आउट ऑफ ट्रैक ना हो। ठीक है जी, तो इसको करने के लिए हमारा क्या है, किसका फंक्शन है, सुपर एलिवेशन का। तो सुपर एलिवेशन का बहुत बड़ा फंक्शन आता है इसमें। तो सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो एक ट्रांसवर्सली जो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एक तो हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर का क्या मकसद है, कैम्बर हम ड्रेनेज पर्पस के लिए रोड में यूज करते हैं। ठीक है जी, तो जब हम कैम्बर को देखते हुए क्या एक नेक्स्ट स्टेप हमारा सुपर एलिवेशन है, वो सुपर एलिवेशन का काम जो है वो क्या, हम कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं, हर एक रोड के लिए हम कैम्बर प्रोवाइड करना होता है। तो उसके बाद अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट होती हैं, तो वो क्या करना चाहेंगी, वो हमारे व्हीकल्स को क्या करेंगी, आउट ऑफ ट्रैक करना चाहेंगी, पुश कर देंगी हमारे व्हीकल को ट्रैक से। तो उसको क्या करने के लिए हमें उसका उस मकसद पूरा करने हमारा सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो क्या है हमारा, ज्यादातर अगर मान लीजिए 1 in 15, ये सुपर एलिवेशन का मतलब अगर हम लिखा आपको 1 in 15,
1 in 15 का मतलब क्या है? सुपर एलिवेशन मतलब हमने 1 in 15 यूज किया, तो ये जो हमारा सुपर एलिवेशन है मतलब 15 मीटर वाइड जो रोड है हमारा, 15 मीटर वाइड रोड पे क्या है 1 मीटर हमने क्या किया रेज किया हुआ, 1 मीटर का हमने क्या किया सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है जी, ये ज्यादातर हमारा अगर यूज करते हैं सुपर एलिवेशन के 1 in 14 to 1 in 16 के बीच में ये प्रोवाइड किया जाता है सुपर एलिवेशन। और सुपर एलिवेशन की बात करें तो अगर स्पेशली अगर हम डिजाइन कर रहे हैं किसी रोड को, तो स्पेशली के लिए हम ज्यादातर वहां पे अगर स्पेशली की जरूरत पड़ जाए, ज्यादा सुपर एलिवेशन की जरूरत पड़े, तो वहां पे हम 1 in 10 रेयर केस है 1 in 10 यूज करें हम कहीं पे, तो ठीक है जी। तो जो और व्हीकल है उनको दिक्कत आएगी, सारे यूनिक्स ट्रैफिक हमें देखनी होती है। ठीक है जी, तो 1 in 10 वहां पे यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा क्या है हमारा जो रोड है ये सुपर एलिवेशन है। ठीक है जी, तो जी ट्रांसवर्सली हमारे जो रोड पे एक क्या किया जाता है अबव द आउटर एज। ठीक है जी, आउटर एज, द आउटर एज रेज्ड अबव द इनर एज। ठीक है जी, इनर एज से क्या करते हैं हम एक आउटर एज को रोड के क्या करते हैं थोड़ा उठाते हैं, रेज करते हैं। ठीक है जी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जो कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए सुपर एलिवेशन की जरूरत पड़ेगी हॉरिजॉन्टल कर्व पे। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कर्व पे तो फ्रिक्शन जो हमारी क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा एक्ट करती है जो मोशन व्हीकल का मोशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हमारी जो फोर्स है वो एक्ट करेगी। ठीक है जी, जो फोर्स है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी हमेशा परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे बनाए तो इस तरह से कुछ बनाना चाहेंगे हम। जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या करेगी ना हमारे परपेंडिकुलर, जो हमारा व्हीकल की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है जी, तो जैसे हम ये देख रहे हैं हमने ये बनाया है। ठीक है जी, तो इसमें जो बात करें हम, ये हमारी क्या है इस तरह से मूव करेगी। इतनी जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है P, ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या रहेगी ये देखते हैं हम, V W V² by TGR, W V² by GR। ठीक है जी, GR, और जो मूव कर रहा है हमारा जो वेट, ये हमारा व्हीकल का वेट होएगा, जो इसका रेडियस जो रिजल्टेंट आएगा। ठीक है जी, R। तो इस तरह से क्या है कर्व पाथ है, यहाँ पे क्या है ये कर्व पाथ। ओके, तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगल P क्या है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और S ये हमारे पास क्या है R रेडियस ऑफ द कर्व, V क्या है स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है जी, और P क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, G क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो W क्या है जो वेट ऑफ द व्हीकल है, W क्या है वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है जी, रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है जी, W वेट ऑफ द व्हीकल, V स्पीड ऑफ द व्हीकल, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, R रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है जी, तो ये यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट कर रही है क्या करेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ व्हीकल। ठीक है जी, तो हम अगर सिंपल भाषा में लिखें तो क्या है हमारा सुपर एलिवेशन, द ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन, द ट्रांसवर्स inclination, the transverse inclination provided to the
pavement surface on curves by raising the outer edge with respect to inner edge with respect to inner edge to counteract the centrifugal force to counteract the centrifugal force and reduce the tendency of vehicle to overturn is termed as super elevation. ठीक है जी। और इट इज आल्सो कॉल्ड कैंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैंट भी बोलते हैं, कैंट या बैकिंग। ठीक है जी। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिनोटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय ई, हम इसको डिनोट करते हैं ई से, इट इज डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई। ठीक है जी। तो स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं। और कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, हम सुपर एलिवेशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वायर बाय 127r इक्वल टू v स्क्वायर बाय 127r। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, सुपर एलिवेशन को क्या करेंगे, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या है वो ट्रांसवर्सली इंक्लिनेशन जो प्रोवाइड की जाती है रोड सरफेस पे, पेवमेंट पे, रोड पेवमेंट पे। ठीक है जी। ताकि जो हमारा आउटर एज जो उसको रेज किया जा सके, उसको रेज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट किया जा सके। और जो हमारा व्हीकल्स की टेंडेंसी है ओवरटर्न की, जो पुश करने, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुश करना चाहती है, आउट ऑफ द ट्रैक लेके जाना चाहती है जो हमारे व्हीकल्स को, उसको क्या कर सके, उसकी टेंडेंसी जो है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है जी। तो हम मकसद क्या है सुपर एलिवेशन का, ठीक है जी। तो क्या होता है v स्क्वायर बाय 127r। तो v क्या है, स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर्स और रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। v क्या है, स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर्स, स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर्स, और r क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर्स। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, सुपर एलिवेशन। तो हमने ये पहले बात की 1 in 15 ज्यादातर हम यूज करते हैं 1 in 15 और 1 in 14 टू 1 in 16 के बीच में हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली अगर हम कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं पे, तो वहां पे 1 in 10 कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हम सुपर एलिवेशन के बारे में देखा, क्या है सुपर एलिवेशन। तो मेथड क्या है, प्रोवाइड सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के क्या मेथड हैं, कैसे हमें सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं हम, ये देखते हैं। मेथड ऑफ द
प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जो क्या करता है, तो या तो हम क्या करते हैं, एक हमारी जो रोटेशन मेथड है, एक तो हमारा आउटर स्लोप को हम क्या करते हैं, इसमें जो क्राउन मेथड है, इल्यूमिनेशन का क्राउन मेथड, और दूसरा है डायगोनल क्राउन मेथड। ठीक है जी, दो तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। ठीक है जी, सुपर एलिवेशन को हम किस मेथड से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सुपर एलिवेशन जो है हमारा ओरिजिनल कर्व्स पे प्रोवाइड करते हैं हम, ओरिजिनल कर्व्स पे ज्यादातर हमारी जो सुपर एलिवेशंस हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे इसमें जो सुपर एलिवेटेड कर्व्स हैं, एक सुपर एलिवेटेड कर्व्स बनता है, तो सुपर एलिवेटेड कर्व्स में क्या ट्रांजिशन कर्व्स भी आ जाते हैं, हमारा स्ट्रेट रोड है। ठीक है जी, और जो हमारे ट्रांजिशन कर्व है, सर्कुलर कर्व आ जाता है। ठीक है जी, तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं ये देखते हैं। जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है जी, thus join the straight portion of the road and one end of the circular curve। ठीक है जी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक डायग्राम बनाया था हमने, दोनों साइड से स्ट्रेट रोड ड्रॉ किए थे। इस तरह से स्ट्रेट रोड आ रहे हैं, इस स्ट्रेट रोड के साथ सर्कुलर कर्व आता है। यहाँ पे ये हमारा एक सर्कुलर कर्व है, ये पॉइंट पे सर्कुलर कर्व अगर हमारा खत्म होता है, तो यहाँ से क्या है, ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होते हैं इस पॉइंट से। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिशन कर्व के बाद हमारा क्या है, एक स्ट्रेट रोड है। ये हमारा क्या है, इधर हम शो कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो हमने देखे थे, जैसे ए बी सी डी, ठीक है जी, ये हमारा क्या एक सर्कुलर कर्व को शो कर रहा है। और ये हमारे दो क्या है, ट्रांजिशन कर्व जो स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ, ये हमारे क्या है, स्ट्रेट रोड है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट रोड। यहां से बिगिनिंग हो रही है किसकी, ट्रांजिशन कर्व की। ये हमारे दो जो आ रहे हैं, ये किसके, ये क्या है, ट्रांजिशन कर्व्स हैं। ठीक है जी, ये क्या है, हमारे ट्रांजिशन कर्व्स। यहां से जो बिगिनिंग हो रही है, एंड ऑफ, यहां पे क्या है, एंड ऑफ स्ट्रेट कर्व और बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है जी, तो सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पे देखिए जरा, जो सिंपल कर्व्स यहां तक हमारा क्या है, हमें ड्रॉ करेंगे इस तरह से कुछ। ये देखिए, ये हमारा क्या है, अगर देखिए हम यहां तक हमारा क्या है, सर्कुलर कर्व। किसको शो कर रहे हैं, सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व या हम बोल सकते हैं सिंपल कर्व, ये हमारा सिंपल कर्व है। और ये हमारे क्या है, ट्रांजिशन कर्व से। ठीक है जी, ये क्या है, हमारे ट्रांजिशन कर्व से। जो ये यहां पे अगर हम यूज कर रहे हैं, तो यहां से अगर हम देखें रोड को, अगर हम सुपर एलिवेशन जो आउटर एज बनाई है इसकी, तो किस तरह से हम आउटर एज को शो करेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या है, आउटर एज है, ये क्या है, आउटर एज, और ये क्या है, इनर एज।
तो हम बोल सकते हैं जो हमारा सुपर एलिवेटेड कर्व बन रहा है, सुपर एलिवेटेड कर्व कंसिस्ट ऑफ द सिंपल कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स। ये कह रहे हैं हमारे ट्रांजिशन कर्व्स हैं, ठीक है जी। ट्रांजिशन कर्व्स कंसिस्ट ऑफ द सिंपल कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स एंड स्ट्रेट रोड्स, ठीक है जी। तो ये हमारा जब आउटर एज हमारा क्या है हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, तो ये हमारे क्या है शो कर रहे हैं, आउटर एज ऑफ द रोड, इनर एज ऑफ द रोड, वाइडनिंग ऑफ द रोड, ठीक है जी। ये क्या किसको शो कर रही है, वाइडनिंग ऑफ द रोड। ओके, तो इस तरह से जो हमारा हमने क्या है सुपर एलिवेटेड एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है जी। रोड के लिए हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड क्या करता है, जो नेगोशिएट करता है विद द हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ठीक है जी, विद द हॉरिजॉन्टल कर्व्स, देन वी प्रोवाइड ऑन द सरफेस, जब we provide on the pavement of the road for counteract the centrifugal forces and reduce the tendency of the overturn of vehicle, that is known as, then we provide the super elevation, ठीक है जी। ये दो मेथड से हम प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन को। कैसे कैसे करते हैं हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड? सबसे पहले हम आउटर स्लोप रोटेशन मेथड, पहला क्या मेथड है, आउटर स्लोप रोटेशन मेथड, ठीक है जी। पहले हम क्या करते हैं, आउटर स्लोप रोटेशन मेथड, और दूसरा कैसे हम करते हैं, डायगोनल क्राउन मेथड से। दूसरा कैसे, डायगोनल क्राउन मेथड। ये दो मेथड हैं जिससे हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। डायगोनल क्राउन मेथड्स, क्या मेथड्स ऑफ सुपर एलिवेशन, प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, ठीक है जी। क्या है, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। दो मेथड्स हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जो आउटर है स्लोप है, जो आउटर स्लोप है रोड का, उसको स्लोली क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। स्लोली क्या होता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है जी। तो क्या, रोटेटेड अराउंड द क्राउन। जो फर्स्ट मेथड है उसको आउटर स्लोप ऑफ द रोड स्लोली रोटेट अबाउट द क्राउन, अबाउट द क्राउन उसको स्लोली क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है आउटर एज को, तभी इसका नाम क्या है, आउटर स्लोप रोटेशन मेथड। आउटर स्लोप रोटेशन मेथड में क्या किया जाता है, द स्लोप ऑफ द रोड स्लोली रोटेट अबाउट द क्राउन, ठीक है जी, अबाउट द क्राउन, ठीक है जी। इस तरह से क्या होगा, जो इंक्लिनेशन होगी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगी, रेज होती जाएगी। जो इंक्लिनेशन है, जो हमारा आउटर है, जो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, रेज होता जाएगा, इंक्लिनेशन होती जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जहां तक हमारा स्ट्रेट रोड अलग कोई कर्व नहीं आ जाता, ठीक है जी। जो स्ट्रेट रोड नहीं आ जाते तो वहां तक इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड में सिंपल सी बात है, जो स्लोप ऑफ द रोड होएगा, जो स्लोप होएगा, आउटर एज होएगा, आउटर एज का जो स्लोप होएगा उसको धीरे धीरे क्या करेगा, रोटेट किया जाएगा अबाउट द क्राउन, तब तक जब तक जिसकी जो इंक्लिनेशन वो क्या है, ग्रेजुअली चेंज होती रहेगी, रेज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। डायगोनल क्राउन मेथड से क्या होगा, द कैम्बर्ड सेक्शन ऑफ द रोड इज इलिमिनेटेड बाय द शिफ्टिंग द क्राउन टुवर्ड द आउटर एज अलोंग द एक्सटेंशन ऑफ द इनर स्लोप, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो कैम्बर्ड होता है, जो कैम्बर हमने प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। कैम्बर को इलिमिनेट करके जो हमारा क्राउन है उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, जो आउटर एज है विद रिस्पेक्ट टू इनर एजेस को क्या किया जाता है, रेज किया जाता है, ठीक है जी। तो डायगोनल क्राउन मेथड से भी हम कर सकते हैं, डायगोनल क्राउन मेथड से। तो इस तरह से कुछ बनाते हैं हम, इसके डायग्राम है, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हम बनाएंगे आउटर स्लोप रोटेशन मेथड से, आउटर स्लोप रोटेशन मेथड।
आउटर स्लोप रोटेशन मेथड में कैसे होएगा, कुछ इस तरह से हम इसकी सेंटर लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, सेंट्रल लाइन है, रोड की सेंट्रल लाइन है, ठीक है जी। तो आउटर स्लोप रोटेशन में अब जो स्लोप है आउटर एज का, उसको क्या धीरे धीरे क्या करते हैं, हम स्लोली उसको रोटेट करते हैं अबाउट द क्राउन, ठीक है जी। अबाउट द क्राउन उसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। ठीक है जी, इसको रोटेट करवाएंगे। जो आउटर एज होगा उसको क्या किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है, ठीक है जी। इस तरह से जो डायग्राम शो होगा आउटर एज के लिए, ठीक है जी। लेवल ऑफ द आउटर एज, ये क्या है हमारा, लेवल ऑफ आउटर एज, ठीक है जी। तो ये किसके लिए हमने डायग्राम बनाया है, आउटर स्लोप रोटेशन मेथड, ठीक है जी। आउटर स्लोप रोटेशन मेथड, ये आउटर एज है हमारी, आउटर स्लोप रोटेशन मेथड, ठीक है जी। तो सेकंड हमारा क्या है, जो हमारा यूज किया था डायगोनल क्राउन मेथड। तो डायगोनल क्राउन मेथड को भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, डायगोनल क्राउन मेथड को भी हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। ये किसके लिए, डायगोनल क्राउन मेथड्स के लिए, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा, पोजीशंस ऑफ क्राउन्स है। ये क्या है, पोजीशंस ऑफ क्राउन, पोजीशंस ऑफ क्राउन, पोजीशन ऑफ क्राउन। इसका भी क्या है, आउटर एज है, सेंटर लाइन है, ठीक है जी। ये क्या है, सेंटर लाइन, ओके। ये क्या है हमारी सेंटर लाइन, ओके। तो ये हमारे क्या मेथड्स हैं। इसमें क्या किया, जो कैम्बर्ड सेक्शन है उसको रोड के एलिमिनेट किया जाता है, जो कैम्बर्ड हो गया उसको क्या किया था, एलिमिनेट किया था। और जो आउटर एज के अकॉर्डिंग क्राउन के टुवार्ड्स क्या किया था, आउटर एज को रेज करवाया जाता है, ग्रेजुअली चेंज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे दो मेथड से हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं।